साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान् तरच्छते। ऊपर आ जाओ, इस पास में बैठे सुनाइए। ठीक। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग का अंतर बहुत समझने लायक है। जितने भी जिनवाणी में सम्यक दर्शन के कथन किए गए हैं वो चरणानुयोग प्रधान है। दृष्टि ऐसे करना चाहिए, लक्ष्य ऐसे करना चाहिए, उपयोग एकाग्र ऐसे कर सकते हो, इस सारे के सारे कथन चरणानुयोग में हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये जितने हम कथन करते हैं, विचार करना चाहिए हमें, जैसे अभी बोले तो अभी इनका अंतर समझ में आएगा तो तुम्हारी भाषा में सुधार हो जाएगा। भाव समझ में आ रहा है आपको, लेकिन वो भाषा अभी कठिन हो रही है। मतलब विचार करना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, अहंकार करना चाहिए, ये भाषा सब चरणानुयोग की शैली की है। द्रव्यानुयोग में तो परिणमन होता है बस, और उस परिणमन को भवितव्य है, अवक्तव्य है, इसमें चाहिए माइए कुछ नहीं है। परिणति सुधर जाएगी कहने की भाषा है, सुधर जाएगी। हम कह रहे परिणति बिगड़ी कब थी, मतलब तो समझो। मन वचन का ऐसे नाप करोगे तो परिणति बिगड़ने सुधरने का मतलब ही समझ में आएगा आपको। जल्दी कह गए, हम क्या कह रहे हैं? मन वचन का ऐसे परिणति नापने जाओगे तो तुम सुधरने बिगड़ना नहीं समझ पाओगे। मिथ्या दृष्टि बहुत शांत दिखाई देगा और सम्यक दृष्टि बहुत अशांत दिखाई देगा। पंचम गुणस्थानवर्ती बहुत अशांत दिखाई देगा, ये कह रहा हूँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को कोई मतलब नहीं। कोई प्रतिमा छू जाए, महिला छू जाए, हमें क्या लेना, करने दो। सब आत्माएं हैं, सब मोक्ष जाने के अधिकारी हैं, महिलाओं का भी मोक्ष होता है, हो जान दो, हमारा क्या जा रहा है। तो मिथ्या दृष्टि शांत दिखाई देगा और पंचम गुणस्थानवर्ती तुम्हें अशांत दिखाई देगी। अब बताओ उसके परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? पंचम गुणस्थानवर्ती के परिणाम सुधरे कि नहीं? अड़ जाएगा वो। क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। बहुत बड़ी बात है। पंडित साहब को समझने में इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है लोगों को। और विद्वान सरल दिखाई देते हैं, कोई भी कोई चिंता नहीं है कि इतने जीव मर रहे हैं हेलोजन में, कोई को चिंता नहीं है अनछना पानी वापरा जा रहा है। कौन कहे, कौन विद्वान टोकता है कि पानी छानना चाहिए, कि बिस्लरी का पानी चल रहा है, कि फला चल रहा है, रात्रि में भोजन हो रहा है तो हो रहा है, कौन को चिंता है। मिथ्या दृष्टि शांत दिखाई देगा और सम्यक दृष्टि अशांत दिखाई देगा। पंचम गुणस्थानवर्ती अशांत दिखाई देगा, इसलिए मन वचन का ऐसे नाप नहीं लगेगी। सबको यही लगता है कि गुरुदेव श्री कहते हैं जड़ की क्रिया है, और लोग ज्यादा दान देते थे, और पंचकल्याणक ज्यादा हुए, और मंदिर ज्यादा बने। अब जब गुरुदेव मना कर रहे हैं स्वभाव ये है, फिर काहू बनी मंदिर? उनने तो प्रवचन में नहीं कहा था मंदिर बनाने से मोक्ष होता है। उन्होंने तो नहीं कहा कि शास्त्र भेंट कर देने से केवल ज्ञान होता है, उन्होंने तो नहीं कहा। और उतने ज़्यादा ग्रंथ छपे, उतने ज़्यादा सस्ती ग्रंथ छपने की पद्धति, कंसेशन करने की पद्धति ये सोनगढ़ से प्रारंभ हुई। मंदिर बनाने की पद्धति, हम अभी उसका ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, अभी बदल जाएगी बात सारी। तो फिर से देखिए, मोक्ष मार्ग का परिणमन, चाहे वो सम्यक दर्शन का हो, ज्ञान चाहित का हो, संयम का हो, वीतरागता का हो, चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी नाम ले लो आप, संबर निजरा मोक्ष, वह परिणमन अवक्तव्य है। अर्थात सम्यक दर्शन की विधि अवक्तव्य है। सम्यक दर्शन की विधि समझाई नहीं जा सकती, ध्यान की विधि समझाई नहीं जा सकती। कुछ कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? इसीलिए केवल वस्तु स्वरूप समझना ही उपाय है। केवल द्रव्य गुण पर्याय की स्वरूप समझना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी
आज भी मैं नहीं कहता हूँ चर्चा नहीं हो रही, बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। सारे विद्वानों का बड़ा उपकार है कि आज पूरे देश में स्वाध्याय की परंपरा जीवित है। बहुत बढ़िया है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। फिर भी एक कदम की बात कर रहे हैं, जो अभी अपन पढ़ा रहे हैं ना इतने दिन से, उस पे वजन बार बार देने लायक है, वजन उस पर घुटाई करने लायक है। उत्पाद वैद्रो, उत्पाद वैद्रो, उत्पाद वैद्रो, उत्पाद वैद्रो, डूब जाने लायक है इस चर्चा में, निर्णय में, प्रतीति में डूब जाने लायक है। थोड़ा हम समझाते हैं भगवान आत्मा शुद्ध है और फिर उसकी विधि बताने लगते हैं कि शुद्ध कैसे करें, तो घालमेल हो गई। आत्मा सुबह बताई थी शुद्ध है, शुद्ध करना नहीं है। शुद्ध करने का विकल्प आश्रम बंद है और शुद्ध करने का विकल्प रुक गया, ये सम्मर निजरा है। सब फिर आगे क्या होगा, आगे सब हमें नहीं मालूम क्या होगा। मेरे में तो कुछ होता ही नहीं है। क्या कह रहे, क्या कह गए, जल्दी कह गए हम। सब ठीक है, ये हमने समझ लिया कि मैं तो ध्रुव हूं और पर्याय में कुछ करना नहीं है, तो फिर आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने कहा ठेका लाया संबल निद्रा का, मोक्ष का, क्रियाओं का कोई हमने ठेका थोड़ी लिया है। हम तो ध्रुव हैं, हम तो ध्रुव में बैठे मगन रहो, बैठे अपने में, बस खत्म। कि सब कुछ तो बताओ क्या होगा। वो सारा का सारा उपाय बताना चरणानियों की शैली है। क्यों? क्योंकि वो कथन सहज ज्ञान गम, क्या लोक बोध गम में है, वो सुभाषित जल्दी समझ में आ जाता है। अब आप इसके करोड़ों उपदेश है, मैं कह सकता हूँ पूरी। देखो भाई, शांत रहना सीखो। अब ये शांत रहना सीखो में भ्रम है। हम कह रहे भैया उत्पाद व ध्रुव समझोगे तब शांत होगे, वो ऊपर से शांत कर लेता है। किसी महिला को समझा दो कि तुम लड़ाई करोगी, चिल्ला चिवट करोगी तो नरक जाओगी, तो वो फिर चुप हो गई, तो वो समझती है मैं शांत हो गई। चुप होने का नाम शांत नहीं है, चुप होने का नाम शांत नहीं है। ये तो वचन व्यापार रुका है आपका, अंतर का व्यापार कहाँ रुका, अंतर का मिथ्यात कहाँ रुका। अब मिथ्यात के अभाव में शांति शुरू होती, ये पता लगेगा। ध्यान लगाने की विधियां बताई जाती हैं, ऐसे बहुत सारी, मुझे पता है, सब आप भी पता है, बहुत सारी विधियां बताई जाती हैं। ठीक है, मन वचन काय को कंट्रोल करके बैठ गया, परंतु ध्रुव का तो निर्णय नहीं हुआ। वो तो आशा से बैठा है अब सम्यक दर्शन होगा, कभी ना कभी तो होगा। फिर कर्णानियों का उपदेश देकर के कह दिया कि वो मिथ्यात प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी है, इसलिए नहीं हो रहा, तुम गलाते जाओ, मिथ्यात को गलाते जाओ। अभी तुमने एक बात बोली थी, दर्शन वो ढीला पड़ता है, ढीला नहीं पड़ता, मिटता है। दर्शन वो उत्पाद व ध्रुव के बाद ढीला नहीं पड़ता, मिटता है। मैं ये छोटी छोटी बातें जो गलत निकल जाती हैं, समझ में आ गई आपको? कोई कठिन तो नहीं लग रहा? बिल्कुल समझना अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने इनका शब्द लिखा। अब एक छोटा फार्मूला लिखा है मैंने कम शब्दों में। द्रव्यानियों को देख करके चैन मिलती है, हमें कुछ करना नहीं है। अब जो कुछ होना है वो अवक्तव्य है। न हम सम्यक दर्शन की विधि बता सकते, न ध्यान की, न ज्ञान की, कुछ नहीं बता सकते, न मोक्ष जाने की। वो सब परिणमन अवक्तव्य है। अवक्तव्य मैंने कह नहीं सकते हम, द्रव्यानियों कितने में समाप्त हो जाता है। जब जब तुम्हें लगे अब क्या करें, करने का है जब बताओ, करना क्या है ये बताओ। तो पंडित अब क्या करें, ये तो हमारा निर्णय हो गया, अब क्या करें, करेगा, करना क्या है ये बताओ। इसकी झलक आपको अप्पा स्वामी में मिल जाएगी, इसकी झलक। करना क्या जी बताओ, तो करना क्या है। अब क्या होगा कि होना शेष क्या रहा है ये तो बताओ। मैंने इधर बिल्कुल शांति बैठेगी। अब यहाँ शांति हो जाएगी आपको समझने के बाद। यहाँ की सारी चर्चा, सम्यक दर्शन में सबसे बड़ी बाधकता है इसकी चर्चा। ध्यान रखना, चरणान योग बाधक नहीं है, क्रिया नहीं कह रहा हूं, चरणान योग कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, मेरी वाणी में कोई ताकत। आचरण बाधक नहीं सम्यक दर्शन में, चरणान योग भी बाधक नहीं है, लेकिन अज्ञानियों के द्वारा चरणानियों का प्रस्तुतिकरण से बाधा आ रही है। गुरुदेव ने कितना चरणानियों बोला है, लेकिन एक बार भी कर्तव्य नहीं आया उसमें,
ध्रुव नहीं, वो क्या नाम, धर्म नहीं बताया उसको, होवे तो खरा, होवे तो खरा। मैंने एक बार भी ढीली बात नहीं करी। इस स्तोत्र का पाठ करने से इतने कर्म करते हैं, एक लाइन नहीं मिलेगी 9,000 प्रवचन में। इतनी तीर्थ यात्रा करने से इतना कर्म मंद हो जाता, मंद तक नहीं कहते, कर्म मंद हो जाएगा ये तक नहीं कहते। पूरे 9,000 प्रवचन सुन के देखना कि सत्संगति में रहने में पुण्य बढ़ जाता है, ये तक नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पुण्य बढ़ने का मतलब है सम्यक दर्शन। पुण्य बढ़ता है सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को पुण्य नहीं बढ़ता। ग्रंथों में तो ये लिखा है खरे खर पुण्य सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को पुण्य ही नहीं होता, ऐसा भी लिखा है। तो गुरुदेव की गजब थी ताकत, लेकिन वो जड़ की क्रिया क्या कर, उड़ाया नहीं था उसको। गुरुदेव पूरे जीवन सावधान रहे, उनके जीवन पद्धति में सुन देख के पढ़ो, सुनो उसको चारित्र में। तो ये बहुत अच्छा समझ, आप बार बार समझना। तो उपयोग लगाने के लिए क्या करें, इसका मतलब आप चरणानियोग से पूछ रहे हो। सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, इसका मतलब आप चरणानियोग पूछ रहे हो। और चरणानियोग में समाधान नहीं है। चरणानियोग में मजबूरी के कथन है, वक्तव्य चरणानियोग, वक्तव्य कहने योग्य कह सकते हैं। और क्या कर 144 नंबर की गाथा, हाँ, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में जाने वाली वृत्तियों को रोक करके क्या करें, क्या बताएं, कैसे ज्ञान अर्णव में धारणाएं बताई, उपयोग को लगाने की विधि, पदस्थ ध्यान करो, रूपस्थ ध्यान करो, मंत्रों का ध्यान करो, क्या करें क्या। लेकिन आप ही समझ लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कलश लिख दिया, आई कथमपि मृतवा। हमें नहीं मालूम तो रूपस्थ ध्यान करे, कर लो सो कर लो। रूपस्थ ध्यान के बाद ये समझना कि उत्पाद वैध हो, ये जरूर समझ लेना, हमें नहीं मालूम। ऐसा हम भोजन करते हैं तो बड़ी आकुलता होती है, तो त्याग के कर लो, देखो उत्पाद वैध हो। ये आई कथमा भी मृत्यु माने मारने की बात नहीं करी। किसी हम सत्संग में करेंगे तो सत्संग में कर लो, किसी अकेले में करें तो अकेले में कर लो, करो उत्पाद वैध हो, हमें नहीं मालूम। आई कथमा भी मृत्यु माने तुम्हें जो ये क्यों लिख दिया आई कथमा भी मृत्यु, और इतनी विधियां क्यों बता दी चरणानियोग में कि नाना जीवों के नाना औधिक भाव है। जैसे मान चलिए, अब मैं मंचल में हूं, मैं समझता हूं ये आकाश संस्कृत प्राकृत नहीं समझती, लेकिन सम्यक दर्शन करने का अधिकारी से भी ये पूजा भक्ति करते करते भी सम्यक दर्शन ले सकता है, बशर्ते उत्पाद वैध ध्रुव समझ जाए बस। इतनी तो कंपलसरी है, इतना तो समझ नहीं पड़ेगा। अब इसे पंडिताई नहीं आए, गाथा नहीं आए, संस्कृत नहीं आए, प्राकृत नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहे मैं माला फेरूंगा, तो तू माला फेर। क्या माला फेर कि ध्रुव में कमी है नहीं और पर्याय में कछु करने नहीं, इतनी माला फेर। किसा इसका मंत्र बता दो तो कोई सा भी मंत्र ले लो, तुम्हें जो समझ में आए, पूर्ण स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, अचल स्वरूप हम, माने इतना सरल है। तो ऐकात्म भी मृत्व इसलिए कहना पड़ा कि नाना प्रकार के जीवों को नाना औधिक भाव है, तो वे कहीं से लग जाएं, लेकिन समझना एक ही पड़ेगा। दृष्टांत दे सकते हो आप, ये बताओ भाई, शादी करने के लिए बैंड बाजे कौन से बजेगा तो ही शादी हुई, कोई से बजा लो। गरीब आदमी हो तो ढपली बजा लो, थाली बजा लो, कछु बजा लो, लेकिन शादी तो लड़का की लड़की से ही हुई। ऐसा नहीं है अब लड़का की शादी नहीं हो रही थी घोड़ा पकड़ लिया है, गधा पकड़ लिया है, ऐसा नहीं होगा। मैंने शादी का बेसिक तो लड़का लड़की है, ऐसी मोक्ष मार्ग का मूल तो इतने तन मोक्ष मूलम पंचास्ति का, लेकिन सब जी ये नहीं छूटना चाहिए, उत्पाद वैध ध्रुव नहीं छूटना चाहिए। और सरल है, कोई कठिन लगे तो हमसे पूछ लो। मैं कह रहा हूँ मुझे बच्चा बिठा दो, सम्यक दर्शन हो जाएगा उसे। ये पंडिताई की बहुत व्याख्याएं होती है, इसमें दिक्कत आ रही। आचार्यों ने, पंडित साहब ने मुझे इतना बचाया, मैं क्या बताऊं। मैं तुम लोगों की परेशानी, मैं खुद परेशान था, भयंकर परेशान था, भयंकर। तो मैं पंडित साहब के पास गया, मैंने कहा हमारे तो ऐसा लग रहा है इस जन्म में कुछ हो नहीं पाएगा। बोले क्यों? कि चरणानियों में इतनी बातें लगी हम पूरी कर नहीं पा रहे।
द्रव्यानी वो इतना लिखा है, हम समझ नहीं पा रहे, न पढ़ पा रहे, न याद कर पा रहे, और कर्णानी वो हमारे सिर से नहीं ऊपर से जा रही, और प्लसमानी हो गया तो हम पढ़ चुके, वो सरल लगी वहां में आत्मा मिलत नहीं किसी, चार वाणी कंप्लीट। अब बताओ हम करें क्या? पंडित साहब ने तब बढ़िया दृष्टांत दिया, वो है समझने लायक। पंडित साहब ने सुनना, सभी लोग, पूरा का पूरा समय सार तुम्हें पढ़ने लायक नहीं, पूरा का पूरा नियम सार चारों अनुयोग तुम्हें पढ़ने लायक नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? समय सार जी में असंख्यात जीवों के मिथ्या तोड़ने के लिए असंख्यात बातें लिखी है। मूल को समझने वाले को तो उत्पाद भेद ध्रुव लिखा है। मैंने पहले दिन बता दिया था पूरा पूरा समय सार, और कहा था आप 5 मिनट में तैयार करिए, पूरा 5 मिनट के अंदर समय सार बता दो। पूरे समय सार का सार, ध्रुव में कमी नहीं है और पर्याय में गुंजाइश नहीं, बस निपट गया, पूरा समय सार हो गया। अब तुम कहीं से पढ़ लो, मैं बिल्कुल आपको खोल के दिखा सकता हूँ पूरा ग्रंथ, एक एक टीका, एक एक चीज। पंडिताई मत तोड़ो, उसका सार समझ लो। पूरी कोशिश करो कि सार ना छूटे। क्या कह रहे जल्दी से, सार ना छूटे, बाकी तुम पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसे इन्हीं बातों का लोग उल्टी उल्टी बातें करने लगते हैं, समझ बेवकूफ है। इतना महान ग्रंथ है, मैं भी कह रहा हूँ महान ग्रंथ है, लेकिन वो महानता तो इसमें छिपी है ना, उत्पाद भेद ध्रुव में। वो पढ़ा चुका आपको, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गई आपको बात? तो एक बात तो ये समझना। दूसरा, निर्णय पे वजन दीजिए आप बोलते समय। विचार करना चाहिए, प्रतीति करना चाहिए, अहंकार तोड़ना चाहिए, अहंकार करना चाहिए। हम इस भाषा के खिलाफ, मेरी भाषा कभी नहीं मिली, मेरी हमेशा वचन आता है निर्णय में। निर्णय का फल प्रतीति है, निर्णय का फल लक्ष्य है, निर्णय का ही फल है अहंकार टूटना और होना, निर्णय का ही फल है। इसलिए आपको मालूम होगा मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ये उत्पाद भेद ध्रुव वाला। मेरा कोई भी प्रवचन उत्पाद भेद ध्रुव से छूट के नहीं हो सकता। आप मेरे से कोई सा भी प्रवचन सुन लो, अभी कहो जो आप कोई विषय उठा दूंगा इसमें से। समझ में आ गई होगी सबको बात? कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए। आगे चलो, तो यहाँ निर्णय पे वजन देना, श्रद्धा करना चाहिए, अहम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ये बोलने से कोई फायदा नहीं। निर्णय करो, वस्तु सर्व द्रव्य उत्पाद भेद ध्रुव का निर्णय करोगे, श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। श्रद्धा नहीं करने जाना, सम्यक दर्शन करने नहीं जाना। टोडरमल जी सामने लिखा है, बहुत ही गजब लिखा है, सम्यक दर्शन की क्या विधि है, आत्मानुभूति की क्या विधि है, टोडरमल जी सामने लिखी है। इतना बढ़िया उत्तर दिया हुआ है, तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। अब तत्व अभ्यास के नाम पे फिर वो 9 तत्व में मत घुसो, 7 तत्व में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अपन पढ़ चुके इसलिए कह रहे। नहीं पढ़ा हो तो 7 तत्व पढ़ो, नहीं पढ़ा हो तो 9 पदार्थ पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अपन तो अभी पढ़ चुके ना इसलिए कह रहे। तो अब उधर डिटेल में मत जाओ, तुम्हारी जहाँ चूक हो उधर 7 तत्व सही कर ले। 7 तत्व को सही करने का मूल बेसिक बता दे रहा हूँ, बेसिक। लंबी चौड़ी चर्चा तो अपन करके आए अभी राजनांदगांव में, खूब चर्चा करी अपन ने, 8-9 दिन, कितने दिन थे, 7-8 दिन बहुत की थी। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो बहुत सरल है, एक दिन यहाँ भी बता चुके मेरे ख्याल से, यहीं बताया नहीं बताया था? 7 तत्व बता दिया ना, अब बताने की जरूरत तो नहीं है। ध्रुव जीव है, हाँ बताया था सर, और ध्रुव को छोड़कर उत्पाद भेद अजीव है, और ध्रुव को भूल जाना आश्रम बंद है, और ध्रुव को जानना संबंध नहीं रहा है, और ध्रुव को जानते रहे तो मोक्ष बस इतना सरल हो। जी अभ्यास जरूर करो। अब कई लोग पूछते हैं हम विकल्प कैसे रोकें, तुम्हारा प्रश्न ही आउट ऑफ है। जल्दी क्या गए तुम, जल्दी हंस दिए। क्या कहा मैंने? बताओ खोटे विकल्प कैसे रोकें, बुरे भाव कैसे रोकें, सब लगा लें कोई से, खोटी क्रिया कैसे रोकें, मन को कंट्रोल कैसे करें, आदि आदि तुम सब लगाओ। इसका क्या बढ़िया उत्तर है? बताओ क्या उत्तर है? हम फौरन उपाय बताने लगते हैं और उपाय सोचने लगते हैं, लेकिन भाई साहब खोटापन तो मिथ्यात का नाम है, क्रिया का नाम खोटा नहीं है, विचार का नाम खोटा नहीं है। अब जी मूल पढ़ो तो फिर मिथ्यात क्या हुआ कि इन विकल्पों को मैं करता हूँ ये मिथ्यात्व है, और इन विकल्पों को मैं सुधार सकता हूँ ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि ध्रुव में कुछ हुआ ही नहीं,
और पर्याय में जो होने योग्य वो ही हो रहा है, गलत नहीं हुआ। अब खोटा कौन हुआ सो बता दे। हम फौरन उपाय बताते हैं, एक काम करो, उपयोग बदल लिया करो, उपयोग का जुड़ान मत करो। ये एक बहुत बात चलती है, उपयोग को जोड़ लेते हैं, उपयोग बह जाता है, बह जाती हैं, हम कसायों में बह जाती हैं। अरे ऐसे कैसे बह गए? मैं कह रहा हूँ ये सब बातें चलती हैं। भगवान की भक्ति में उपयोग लगा लूँ, कंट्रोल कर लोगे परिणाम, भक्तामृत पढ़ने लगो, कर लोगे कंट्रोल। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कंट्रोल करने वाला, है ना? नहीं नहीं बताते, बोलो। हाँ, कितने उपाय बताए जाते हैं, और मूल है ये, मूल 7 तत्व में। खोटा किसे कहते हैं फिर बोल दो जरा। मन वचन काया का नाम खोटा नहीं लिखा, जिनागम खोल के देखो, लेकिन वो अवक्तव्य है ना, वो तो दिखता नहीं है। तो झट क्रियाओं पे कह देते हैं तुम ऐसी क्रिया कर रहे हो, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। इस समय मार्केट में इतने निषेधक तत्व विद्यमान हैं कि तुम टमाटर खा रहे हो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुमने अमरूद खा लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और तुमने वो लोगी खा ली, भैंसी वाली, जगुआ वाली, अब नहीं होगी बिल्कुल। जैसे वहाँ 70 कोड़ा कोड़ी घुसी हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाओ, विवेक की जगह विवेक रखो, अविवेक की बात नहीं कह रहे, लेकिन कारण कार्य तो बताओ। परद्रव्य के साथ सम्यक दर्शन में कारण कार्य क्या है? जब हम जैनी होकर के कंट्रोल माने सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे, कहा कि टमाटर खा गए, और जो मांस मदिरा पी रहा हुआ है सम्यक दर्शन तो कैसे हुई फिर? सब तो वैसे अंजन चोर को सम्यक दर्शन कैसे हुआ सो तो बता दो। और इसीलिए हम फिर घुमाफरी करती, नहीं नहीं शेर ने पहले छोड़ दिया था फिर सम्यक दर्शन हुआ। मन पराश्रित कथन हो गया ना, पराश्रित कथन हो गया। मैंने ऐसे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ चरणान्यु का मतलब समझो। मैं बिल्कुल चरणान्यु का विरोधी नहीं हूँ, ध्यान रखना, मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप चरणान्यु से द्रव्यान्यु काट रहे, ये बहुत बड़ी गड़बड़। मैं नहीं कह रहा हूँ उल्टा सीधा खाओ पियो, फिर कह रहा हूँ पहले समझो तो खोटा किसे कहते हैं। बताओ, दृष्टि खोटी है, एक आदमी की दृष्टि खोटी है, क्या मतलब निकलता है इसका? मतलब यदि वो देखना बंद कर दे, अब तो खोटी दृष्टि नहीं बची ना, तो क्या मतलब निकला कि वो माता बहनों को खोटी दृष्टि से देखता है, अर्थात पराई बहन को अपनी पत्नी समान देखता है, यही मतलब हुआ ना। तो पर को जानने का निषेध थोड़ी किया, मानने का निषेध किया, तो मानने से खोटापन है वो, ऐसे लगाना पड़ेगा। वो खोटा बोलता है तो चुप हो गए, चुप हो जाए काम थोड़ी हो जाए, बोलना थोड़ी रुक गया आपका। अब अवक्तव्य समझो, तो अब समझ में पूरे जिनागम में खोटा माने मिथ्या, मन वचन काय को सुधारो माने मिथ्या सुधारो। क्या मिथ्या सुधारो? अब एकदम पलट जाएगी बाजी कि मैं प्रणाम करता है कब था सुधारूं। विश्व में एक भी परिणाम खोटा नहीं है, जाओ खोज के देखो। अब क्या करें, वो हमने नीति में बहुत सुन रखा है चरणान्यु प्रधान, तो हमें सबको लग रहा है नहीं नहीं होता तो है। मैं जान रहा हूँ अभी सबके चेहरे पे यही लग रहा होगा, जो सुमन प्रकाश जी बड़े स्वच्छंदी हैं और बार बार उत्पाद बेधुम में लगे जा रहे, समझ तो गए, छोड़ो भाई अब तो जब बताओ इतने क्या करें, आगे कैसे बढ़े। मैंने निर्वाण सागर जी महाराज जी से पूछा पंचकल्याणा के समय बीना में कि महाराज जी आगे बढ़ने के लायक क्या करें, तो क्या सम्यक तो होगा, आगे क्या बढ़ने, पहले सम्यक तो करो। मुझे इतना बढ़िया लगा उनका उत्तर। मैंने उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा बेटा अब तुम निवृत्त भी हो, अब ब्रह्मचारी भी हो, तो अब प्रतिमा ले लो, आगे बढ़ो। उन्होंने आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं बताया, उन्होंने ये कहा कि सम्यक दर्शन करो। गजब गजब की बात है। ये रमेश मंगल जी थे और अचल जी, ऐसे 2-3 भानु, 3 जने, ये तीनों जने उस समय 20-21 साल के थे जब निर्वाण सागर जी से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा हमें दीक्षा दे दो, हम आपके संग रहेंगे, आप हमें दीक्षा दे दो, हम आपके संग रहेंगे। इतनी भावना थी तीनों की, शादी नहीं हुई थी उस समय, पढ़ के आए थे कॉलेज से। तो निर्वाण सागर जी बोले भैया आत्मा जानत कि नहीं, तो आत्मा जानने के लिए सोनगढ़ जाओ। निर्वाण सागर जी ने तीनों को सोनगढ़ भेजा था।
फिर वे शास्त्री वगैरह पढ़ने गए बाद में, तो फिर हमारा कहने का मतलब है, कौन कहता है आगे बढ़ने का, झट कह देते तो एक काम करो बेटा, अब मौन ले लिए तो गुस्सा नहीं आएगी, तुम देखियो ही मत होता गुस्सा आ जाएगी। ये तरीका नहीं है। हम मन वचन काय को सुधारने का उपाय ही गलत बता रहे हैं। खोटापन का मतलब होता है, अब वापस आ जाओ, ध्रुव में कुछ हुआ नहीं है और पर्याय में हम कुछ कर सकते नहीं। जो पर्याय हो रही वो सही हो रही हैं। मन वचन काय में भी जो हो रहा है वो सही ही हो रहा है, खोटा होने का कोई काम नहीं बचा। हाँ, कर्ता बुद्धि है वो खोटी है, भोक्ता बुद्धि है जे खोटी है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अनादिकाल से आज तक एक भी गलत पर्याय नहीं हुई, पढ़ा चुके आपको कल। अनादिकाल से एक भी पर्याय गलत नहीं हुई। फिर कह रहा हूँ या वक्तव्य देखते नहीं हम, और इसके बारे में तो लिखा ही, मुझे भी पता है। आप मेरे को बिल्कुल कह सकते हो कितनी जगह लिखा है परिणाम जीतने की विधि। दुनिया में मिथ्या प्रचार बहुत हो रहा है, क्रोध जीतने की विधि सिखाते लोग। मुंह में पानी भर लो, पत्थर की गोली धर लो, ठंडा पानी पी लो, बरक जाओ। ये तो फॉरगेट के उपाय हैं। हाँ, समझ गए? ये बहुत सारी बातें हैं। कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछना, मैं तो बिल्कुल खुल के पढ़ा रहा हूँ भैया। एक ही उत्पाद व ध्रुव के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और पूज्य गुरुदेव श्री का यही महान उपकार है कि उत्पाद व ध्रुव, ध्रुव ध्रुव, उत्पाद व की स्वतंत्रता अद्भुत है। उन्होंने खोली वो, कोई की दम नहीं थी इतनी खोलने की, बिल्कुल साफ कह रही। चलूँ अब तो आगे, तो अभी भी बहुत मेहनत बाकी है, मैं जानता हूँ। अभी भी आप हमसे यही पूछो आगे क्या करें, हम कहें क्या करने बताओ, सब कथी तो बताओ। सिर मुंडा ली, हाँ अब ठीक है, कपड़ा बदल ले, अब ठीक है, थाली धो के पीने लगे और एक बहुत ही बड़े त्यागी हो गए। तो ये नाटक बाहर से इसलिए शुरू हो जाता है। वो हम बिल्कुल साफ साफ कह रहे, हमारे जो पंचम गुणस्थान की व्रतों की बातें कर रहे हैं, प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं, ऐसी सड़ी गली बातें नहीं है उसमें। और ध्रुव का जोर है, ध्रुव का आनंद का जोर है उन अणुव्रतों में। और ध्रुव का आनंद का जोर होता है तब ये बचती है, नहीं तो कौन टिके। काय के बल पर टिकोगे तुम, क्रियाओं के बल पर कोई नहीं टिकता आज तक। क्रियाओं के बल पर संक्लेश होता है, और ध्रुव के बल पर शांति होती है, आनंद होता है, संक्लेश नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो चलो अब आगे चलती। अब एक आध विषय लेती इसमें से, कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ लो तो हम बता भी देंगे। जी बहुत मेहनत करना, अभी बहुत सरल लग रहा है लेकिन बहुत टफ है जी, क्योंकि अभी पढ़ाई खुद ही करो आप, हमें नहीं मालूम क्या करें हम। चलो अब एक नया विषय लेता हूँ। कोई को कठिन लग रहा है तो पूछना है भैया। हाँ बोले। जी तो मतलब अभी बता दीजिए, आत्मा में केवल दो ही चीज है, एक ध्रुव और एक उत्पाद व्यय। हमें बार बार ही तुम आज फिर आ गए ना, नहीं देखो, आत्मा में एक बदलने वाली दशा है, उसका नाम उत्पाद व्यय है, और एक आत्मा में नहीं बदलने वाली दशा है, उसका नाम ध्रुव है। कांस्टेंट रहने वाली चीज, ये हम पढ़ा चुके। तो अब हम आपसे पूछ रहे, जब ये बदलता ही नहीं है तो सिद्धालय में भी नहीं बदलेगा और निगोद में भी नहीं बदला, तो इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना पूरी। इसमें तो कुछ करने की गुंजाइश दिख रही किसी को? खत्म हो गई बात। तो एक निर्णय पे तो आ गए अपन, एक निर्णय पे आए। अब रह गई बात उत्पाद है कि साहब यहाँ तो बदलता है, यहाँ तो बदलता है, यहाँ तो फेरफार कर सकते नहीं, यहाँ तो बदल सकती है। तो इसकी भाषा पहले जिनवाणी में पढ़ो। वस्तु में उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय होता है। वजन काय भी दे रहे हैं, होता है, करता नहीं है। क्योंकि यदि करता हो तो फिर बुद्धि लगानी पड़ेगी, और एक इंद्रिय बुद्धि नहीं है, तो उसके उत्पाद व्यय कैसे होगा? दो इंद्रिय बुद्धि नहीं है उसके पास, उत्पाद व्यय कैसे करेगा? तीन इंद्रिय कैसे करेगा? चार इंद्रिय कैसे करेगा? अब चलो हम संगी पंचेंद्रिय, हम संगी पंचेंद्रिय, तो दिक्कत नहीं है। उत्पाद व्यय एक होए तो कर लो, चलो। अनंत उत्पाद व्यय एक समय में, एक समय दोनों तरह से कठिन बात है। देखो, एक समय और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, कितनी देर में? एक समय। अब अनंत में से छांटोगे कैसे और बदलोगे यहाँ से? और जब तक तुम्हारे ज्ञान में आए, पहले तो आएगी नहीं।
एक भी पर्याय, एक भी पर्याय, एक भी पर्याय, एक भी पर्याय अनादिकाल की मोटी मोटी समूह करके ग्रुप बना के भी नहीं आती, वो केवल ज्ञान में झलकती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर, और एक समय का मतलब 1 सेकंड में अनंत समय है, 1 सेकंड में समय अनंत है, ऐसे ही नहीं। तो अब एक समय में अनंत पर्याय हो रही, करोगे कैसे? तो इसका, इससे टोटल सिद्धि हुई है कि यहाँ हमारी बुद्धि चलती नहीं और यहाँ चलाने की जरूरत नहीं। बताओ, फिर इतना ही निर्णय पहले नंबर कर लो। इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें हमारी बुद्धि चलेगी नहीं, क्या करेगी? बता कर, प्रैक्टिकल बता दो। फिर कल एक बहुत अच्छी बात कही थी, जहाँ जहाँ होता है वहाँ करने की गुंजाइश नहीं होती। करने की गुंजाइश तो नहीं, करने का विकल्प नहीं आता। जैसे आँख देखती है तो आपको कभी लगता है मैं अब चलो देखने का काम कर लूँ? कान सुनते हैं तो कभी लगता है मैं कान से अब सुन लूँ? बहुत दिनों से सुनने का काम नहीं किया, आज कान से सुन ले रहा हूँ। तो 2 एग्जाम्पल दिए। तो ऐसे ही यहाँ तो उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय करता नहीं लिखा है। अब थोड़ी देर के लिए देखो, 5 द्रव्यों में तो कोई गड़बड़ हुई नहीं, केवल जीव में गड़बड़ हो रही है। और जीव में गड़बड़ की मूल कारण है ज्ञान। स्पेशल चीज है इसके पास, स्पेशल फीचर। पुद्गल में ज्ञान नहीं है लेकिन उत्पाद व्यय होता है। धर्म आकाश काल में बुद्धि नहीं है, लेकिन दी वेस्ट अनादि अनंत 3 काल की पर्याय व्यवस्थित खचित हो रही है। 5 द्रव्य तो हमें मान्य हो, सबको ही मान्य है। अब हमारे पास एक 1.5 अकल है, हम जरा समझदार हैं, ये समझदारी ही हमारी मौत का कारण बन रही है। हम कहीं ना कहीं तो फटे में टांग, चलते पहिए में हाथ देने की आदत है, चलते पहिए। आपने देखा कभी, तुम जब बच्चे थे तो तुम्हें भी रहा होगा, पंखा चल रहा था, लगे उंगली से रोकने की कोशिश करो, फिर लगा था एक हाथ करो, डंडा से करने की कोशिश करो, फिर लगा था किसी और ले आओ, पास करने की कोशिश करो। यहाँ से चलते ही पहिए में हाथ देने की आदत। ऐसे ही चलते परिणमन में हमें लगता है हम कुछ कर सकते हैं, और वहाँ करने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि एक समय में अनंत पर्याय हो रही। अब बस अपनी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। तो फिर पंडित जी तुम मुझे बताओ, यदि इतना निर्णय हमने कर लिया तो अब क्या करें? तो अब बचोगा, तुम्हारे हाथ पांव तो इतने से ही थे। इससे बाहर तो कुछ होता ही नहीं तुम्हारे पास। बताओ कुछ हो तो, हम तो प्रैक्टिकल बता रहे, इससे बाहर तो कुछ था नहीं। अब क्या कर सकते तुम बता दें, यह तुम्हारी बस की नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है, निपट गई गाड़ी। तो सब यहाँ से बैठ जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होएगा? फिर तुम आ गए भाई, स्प्रिंग छूट गई तुम्हारी, फिर से दरवाजा फिर बंद होगा। बोले ये बहुत मेहनत का काम है, मेहनत बने बार बार करना पड़े। आपको ये चरणान योग की जो आदत थी ना, वो बताई थी अभी। अब क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या हुई है, कैसे सुधारें? और इसीलिए इतना मार्केट चल रहा है, ध्यान लगाने वाली, मेडिटेशन सिखाने वाली, और व्रत उपवास बताने वाली, त्याग कराने वालों करोड़ों मार्केट चल रही। बहुत सारे ग्रुप हैं, फॉलोवर हैं उनके प्रवचन बहुत बढ़िया, ध्यान की अच्छी भी नहीं बताते। शुरुआत करो, बस चक्र घुमाते रहो, इधर का इधर का इधर का। क्या तुम्हारी तुम जानो, हम तो देखो हमें जो सीखा सो हम तो आपको बताए। तो फिर संबंध निद्रा मोक्ष बता दिया हमने, इसको समझने के बाद अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो संबंध निद्रा हो गई। मन वचन काय का व्यापार तो जो होना है वही होता है, वो से तुम नहीं रोक सकते। अभी बता दिए मिथ्या दृष्टि शांत दिखेगा और पंचम गुण स्थानवर्ती अशांत दिखेगा। दिखेगा, हम क्या करें? पहला गुण स्थानवर्ती में दम नहीं है, 96 बार शादी करेगी, और 6 सम्यक दृष्टि में दम है, 96 बार शादी करेगी। मिथ्या दृष्टि के 40 नील नहीं होती, 40 नील 40 नील हो कहा धरे 40 नील देवियां मिलती हैं उसे सारी जिंदगी में। और मिथ्या दृष्टि में दम नहीं है, एक भी देवता में 40 नील तो छोड़ो, एक नील नहीं मिलेगी भाई। समझ में आ गया कुछ? कहने का मतलब है बस्तु से बड़ा खुला खुला है,
इसके बावजूद नहीं समझा तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। एक चर्चा, चलो अब नहीं उठा रहा हूँ, समय भी हो गया। एक अभी मैं जानता हूँ सबको ये लग रहा होगा कि बंद होता तो है, बंद तो होता है, लिखा ही है जिनवाणी में बंद होता है। और मैं कह रहा हूं त्रिकाल मुक्त है आत्मा। जितना प्रश्न पूछना पूछ लेना, यहाँ तुम पंडित लोगों सब। हाँ, लिखा है ना, मन वचन का योग से आश्रव सा आश्रव और बंद अधिकार और सब तो लिखा है काय में तत्वार सूत्र में। और उसकी लंबी लंबी टीका है, बहुत व्याख्या है। और कौन मानेगा, पूरे हिंदुस्तान के विद्वान या कोई भी कौन मानेगा जो पढ़े लिखे, मेरी बात तो नहीं मानेगी। मैं कह रहा हूं दो द्रव्य के बीच में बंद की व्यवस्था नहीं है। अब ये एक लाइन केवल द्रव्यानियों में लिखी है और कहीं नहीं लिखी है, एक लाइन लिखी है और पूरी जगह लिखा है जीव बनता है, जीव बंद, पुद्गल बंद, उभय बंद, और उसके बंद के प्रकार बताए जाते हैं, प्रकृति भेद बताई जाती है, 148 भेद बताई जाती है, और आत्मा में कैसे सिमटती हैं, आत्मा में कैसे बनती हैं, और कितनी हो जाती हो, इतनी गुण हानि होती है। और हाँ, इतने आते रहते हैं प्रति समय और इतने जाते रहते हैं, इतना गड़ी समझा जाता है। अब मेरी लाइन कौन सुनेगा, एक लाइन। दो द्रव्य में बंद की व्यवस्था नहीं है। द्रव से नहीं बनता, क्षेत्र से नहीं बनता, काल से नहीं बनता, भाव से नहीं बनता, बंद की कोई व्यवस्था। इसीलिए जिनवाणी में खास तौर द्रव्यानी में लिखा, तुझे भ्रम हुआ है बस। बढ़िया परिभाषा है, अनेक वस्तु में एक पने का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। बंद की परिभाषा क्या है, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान। तो अनेक में एक हुए क्या वहां, ये शरीर से आत्मा कहां बंधा है। अब उसी कर्णानियों में लिखा है, नवीन कार्माण स्कंद पुराने कार्माण शरीर से बनते हैं, आत्मा से नहीं बनते। अब ये लाइन खा जाती, मालूम है। जब जो बंद की परिभाषा पढ़ाना चाहिए कर्णानियों से, तो पहले ये बोलना चाहिए कि आत्मा के प्रदेशों से पुद्गल के कर्म नहीं बनते। लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो। नवीन कर्म के आश्रय बंद पुराने शरीर से होते, कार्माण शरीर से होते हैं, आत्मा से नहीं होते, साफ साफ लिखा है। तो आत्मा का द्रव्य मुक्त है, क्षेत्र मुक्त। मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सुबह में मुक्त कह तो आया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी भी घुसा हुआ पक्के में कचरा, यहाँ से थोड़ी द्रव्य से तो बंधो नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, क्षेत्र से तो बंधो, प्रदेश तो बंधे आत्मा की। क्या मजाल किसी पुद्गल ने आत्मा को छुआ हो, कार्माण शरीर ने छुआ हो, कि नौ कर्म शरीर ने छुआ हो, आहार वर्गणा ने छुआ है। एक वर्गणा में दम नहीं है मुझे छूने की। और इसीलिए फिर 14 नंबर की गाथा में अबद्ध स्पष्ट है, काल से अबंध है, भाव से अबंध है। कौन माइका लाल में दम है, केवल एक भ्रम हो गया हमें बस। भ्रम का नाम मिथ्यात्व है, और इसी भ्रम से 70 करोड़ कोड़ी, कोई में दम, कोई प्रकृति में दम नहीं 70 करोड़ कोड़ी की, क्रोध में दम नहीं है 70 करोड़ कोड़ी की। एक परमाणु बम पटक दे और पूरे विश्व का नाश कर दे, तो अभी 70 करोड़ कोड़ी नहीं बनती भाई साहब। और अपने को बंधा हुआ मानने से 70 करोड़ कोड़ी बनती है। क्या कह रहा हूं, अपने को मुक्त नहीं मानने में 70 करोड़ कोड़ी बनती है। क्रोध में दम नहीं है, अनंतानुबंधी क्रोध में क्या 30 सागर, 40 करोड़ कोड़ी की है। कहा दम है 40 में, हाँ, मिथ्या दर्शन के साथ वाली सम्यक दृष्टि को तो सवाल ही नहीं कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया जिनवाणी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मुझे इतनी दया आती है जब कोई पढ़ाता है और रुलाता है। जब कर्मबंध का चैप्टर चलता है तो मुझे बहुत दया आती है, मुझे तो बहुत दया आती है। ऐसे रुला देते हैं, ओ भैया ऐसे आत्मा स्वतंत्र नहीं है, कह दो, बात अलग है, स्वतंत्र कह दो, है तो भसवाई। हम कह रहे हैं निश्चय से नहीं बंधा, व्यवहार से भी नहीं बंधा। पंडित साहब की उसमें है, परिपूर्ण प्रभु हूँ निश्चय से हूँ, व्यवहार से पूरा, व्यवहार से भी पूरा हूं। निश्चय से तो बंधा ही नहीं हूं, व्यवहार से भी नहीं बंधा हूं, बिल्कुल अब भी सिद्ध समान मुक्त हूं, अब भी। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी ऐसा लग रहा है क्या ऐसा कैसे हो जाए।
आज तक तो कोई नहीं ऐसी कही नहीं। अब हम यही तो कह रहे वो अवक्तव्य है। एक लाइन का उत्तर नहीं पढ़ा जाता बार बार। वो तो बहुत लिखा है, वो तो बहुत सारा लिखा है, हम क्या करें उसका। तो मैं इसमें दृष्टांत देता हूं। आसाराम बापू का नाम जानते हैं? तो आसाराम बापू के यदि आप पूरे अखबार देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, ऑनलाइन देखोगे, चैनल देखोगे, सब जगह उसके कारनामे भरी पड़ेंगे। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जी वो चैनल और क्या क्या वो जितने समाचार पत्र विश्व भर के, और मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा, इतना लिखा गया होगा उसके बारे में। लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए केवल 2 अक्षर ही बहुत है कि कोर्ट उसे कह दे तू बरी। फिर नहीं पूछेगा ऐसे कैसे बरी, इतनी जगह तो देखो क्या लिखा है, इतने चैनल में तो देखो क्या लिखा है हमारे बारे में। तुमने तो कह दी बरी, हम नहीं जा रहे। सब चैनल वालों को बुलाओ, क्षमा मांगे हमसे, सब अखबार वालों को बुलाओ, हमसे क्षमा मांगे। अरे चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, मत मांगो मैं, हम तो समझ गए। ऐसे ही पूरे जिनागम में चारों नियोग में बहुत बड़ी बड़ी फाइल लिखी गई है, बहुत सारे आरोप लगाए गए, उनके बहुत सारी फाइलें लिखी गई हैं। लेकिन हमारे इलाज इतना ही लिखा है भाई। मैं सच कह रहा हूँ, अपने तुम्हें समझो चाहे मतलब, अपना आनंद तो यही है। मुझे कभी विकल्प नहीं आ रहा है आगे क्या करें, जल्दी बढ़ जाएं, पीछे बढ़ जाएं। लोगों को अभी मेरे बारे में यही भ्रम है कि जो भावुक होते हैं और भावुक करते हैं, क्रियाकांड फैला रहे। और आज तो सुबह ने कह ही दी बिल्कुल। हम तो 7वें गुणस्थान तक पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब इस 7वें गुणस्थान तक की योग्यता है तो क्यों छोड़ेंगे। हमारा प्रचुर आनंद होगा ना इसका प्रचुर आनंद होगा, हम क्या छोड़ेंगे। मैंने कोई क्रियाएं छोड़ के आनंद थोड़ी किया है। आनंद बढ़ रहा है इसलिए क्रिया छूट रही है। ये मोबाइल से जब चालू नहीं हुए थे तब नहीं मेरे को रुचि थी। मैं जब मैं 21 साल की उम्र में कॉलेज भोपाल था, मैंने भोपाल में 10 साल में एक पिक्चर नहीं देखी। 21 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल भोपाल रहा, एक पिक्चर देखने नहीं गया हूँ। मैंने कॉलेज के प्रोफेसरों से केवल 2 घंटे की मित्रता थी मेरी, केवल कॉलेज में जब पढ़ाने जाता था उतनी देर की। इसके बाद कभी चौराहे पे नहीं भटके उनके साथ। उस समय टीवी चालू हुए ही थे 82 में, और 85 में मेरी नौकरी लगी थी जनवरी में। मैं चाहता टीवी खरीद लेता, कोई मना नहीं करता, कोई ऊपर से नीचे तक। लेकिन मैंने टीवी नहीं खरीदा 10 साल। क्यों? मैं अपने 4 घंटे 6 घंटा खराब नहीं करना चाहता। रेडियो नहीं लाए, फला नहीं लाए, क्यों? क्योंकि मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाह रहा था। तो उसके बाद ही मंथन में से इतना निकला है, पंडित साहब को पकड़ पाए, गुरुदेव को पकड़ पाए। गुरुदेव के हम शब्द नहीं पढ़ते, जी मर्म पकड़ रहे हैं। अब हम पे इतनी फुर्सत नहीं, हम 1 घंटे बैठ के इतना पढ़ें। हमें पता है 1 घंटा में कितना से निकलना है, और वो मूल फार्मूला जी है। आई कत्मा भी मृतवा यहाँ से पढ़ाएंगे, हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे। जो है वो उत्पाद व्यय ध्रुव, समझ गए सब लोग। उत्पाद व्यय ध्रुव ही मूल बेसिक है। यदि ये नहीं समझे तो चाहे जितनी क्रिया कर लेना और चाहे जितना सांस पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो हमारे पास। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा इसी के बल पे पढ़ाऊंगा। तुम संबंध निजा कहो, ध्यान कहो, ज्ञान कहो, त्याग कहो, वैराग कहो। नियम साजी में तो लिखा है इस एक का नाम ही है यम है, नियम है, संयम है, आलोचना है, प्रत्याख्यान है। इसी एक का नाम नियम साजी में, इसी एक का नाम, इसी एक का नाम संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है, और अधिक क्या कहें, सर्वस्व है। नियम साजी में आया है इसके बारे में। आपको केवल इतना सा काम करना है कि मुझे पता है ये बात आपको एक लाइन की है ना, दिक्कत तो ये है, ये गायब हो जाती दिमाग में से।